जी अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और वेलकम टू बायो ग्रीन नेचर टेक। आज की वीडियो में हम गंदम की खादों के हवाले से बात करेंगे और चंद अहम गलतियां जो ज़िम्मेदार भाई खादों के इस्तेमाल के वक्त करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, ये शॉर्ट सी एक वीडियो है, लेकिन उसमें जो बेसिक्स हैं वो आपको बताई जाएंगी और जो ज़िम्मेदार भाई गलतियां करते हैं उन पे हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि खादों का शेड्यूल या खादों का जो प्लान है वो किस तरह से होएगा। तो मोस्टली जो ज़िम्मेदार हैं वो डीएपी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक बैग डीएपी और उसके साथ 10 केजी सल्फ़र। ये हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि एक बैग डीएपी या एक बैग एमएपी के साथ आपने 10 केजी सल्फ़र आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो अभी जिस तरह से डीएपी की कॉस्ट्स वगैरह बढ़ रही हैं तो उस हिसाब से वो बीओपी पे शिफ्ट हो रहे हैं और बीओपी इस्तेमाल करते हैं, साथ में यूरिया को मिक्स कर लेते हैं। जी अब हम बात करेंगे गंदम में खादों का प्लान क्या होना चाहिए। तो हमारी रिकमेंडेशंस या हमारी सिफारिशात ये हैं कि एक बैग डीएपी प्लस 10 केजी सल्फ़र आपने इस्तेमाल करना है बिजाई के वक्त बेसल डोज में। उसके बाद पहले पानी पे एक बैग यूरिया और 10 लीटर जिंक आपने इस्तेमाल करना है गंदम की फसल में पहले पानी पे। दूसरे पानी पे एक बैग यूरिया और 10 लीटर आपने ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करना है। 13% जो होता है उसमें आलमोस्ट कोई 3% तक पोटाश भी होता है, तो आपने वो सेकंड इरिगेशन पे इस्तेमाल करना है। जब गोब की स्टेज आएगी या आलमोस्ट 70 to 80 डेज़ की जब क्रॉप हो जाए तो उस टाइम आपने 10 केजी वाटर सॉल्युबल एसओपी और ज़रूरत के मुताबिक अगर आप समझते हैं कि फ़सल में कोई नाइट्रोजन की कमी है या ग्रोथ में कोई मसला है तो आपने उस 10 केजी पोटाश के साथ एसओपी जो वाटर सॉल्युबल एसओपी होती है, सल्फेट ऑफ पोटाश होती है, उसके साथ आपने 20 केजी से 25 केजी तक यूरिया इस्तेमाल करना है। ये डिपेंड करता है कि क्रॉप की हालत कैसी है, क्रॉप में कोई किसी किस्म की ग्रोथ का कोई मसला तो नहीं है, तो उस बेस पे हम यूरिया ऐड करवा देते हैं। अगर आपकी क्रॉप हेल्दी है और अच्छी क्रॉप है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ वाटर सॉल्युबल एसओपी जो है वो आप 10 केजी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं या जो सिफारिशात हैं खादों की, ये पर एकड़ के हिसाब से हैं। ये फ़ी एकड़ इस्तेमाल होने वाली खादों का प्लान है गंदम के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि ऐसी वो कौन सी गलतियाँ हैं जो ज़िम्मेदार भाई करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो थल के एरियाज़ हैं या जो डेजर्ट के एरियाज़ हैं वहाँ पे कैन गोरा का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। वो अच्छी बात है, मतलब कि जो हम पहली या दूसरी इरिगेशन पे यूरिया लगवा रहे होते हैं वहाँ पे वो कैन गोरा का इस्तेमाल हो रहा होता है। कभी भी कैन गोरा के साथ सल्फ़र को इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये कैल्शियम सल्फेट बन जाता है जो कि बहुत ही कम हल पजीर है और ये दोनों चीज़ों की, कैल्शियम की और सल्फ़र की जो अवेलेबिलिटी है पौधों के लिए उसको बिल्कुल ही कम कर देता है। तो आपने कैन गुआरा को सल्फ़र के साथ इस्तेमाल नहीं करना। और इसी तरह से अगर आप जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी आपने कैन गुआरा के साथ इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि फिर कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा जो कि एक जिप्सम की शक्ल में आ जाएगा और प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, तो वो भी पौधों को अवेलेबल होने में बहुत मुश्किल होती है। तो आपने जिंक सल्फेट और कैन गुआरा को भी साथ नहीं आपने मिलाना। इसी तरह से आपने जिंक को नाइट्रोफास या डीएपी के साथ भी नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि जिंक फॉस्फेट बन जाएगा जो कि वो भी इनसॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है, तो वो भी पौधों को अवेलेबल नहीं होता। कोशिश करें कि कैन गुआरा को अकेला ही इस्तेमाल करें और कैन गुआरा को अगर इस्तेमाल करना भी है तो ह्यूमिक एसिड आप मिला सकते हैं। ह्यूमिक एसिड को इस्तेमाल किया जा सकता है कैन गुआरा के साथ, लेकिन इनके साथ जो बाकी केमिकल्स हैं लाइक जिंक सल्फेट हो गया, सल्फ़र हो गया, ये आप कैन गुआरा के साथ नहीं मिला सकते। ये कुछ चीज़ें थी जो ज़िम्मेदार भाइयों के मसले मसाइल चल रहे थे, तो ये उस हवाले से एक छोटी सी वीडियो है, आप इसको
کریں اور انشاءاللہ اچھی پیداوار آئے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا ابھی پہلا پانی لگ چکا ہے اور وتر پہ ہے تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا، جو تھل کے ایریاز ہیں جہاں پہ کنڈا پالک کا زیادہ ایشو ہے تو وہاں پہ آپ نے ٹرائی الٹرا کے ساتھ ڈیفٹ کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ ٹرائی الٹرا ایک پروڈکٹ ہے، ویڈیسائیڈ ہے گندم کے لیے، اور اس میں آپ نے ڈیفٹ کو لازمی ملانا ہے۔ اسی طرح سے کچھ فارمر جو ہیں وہ برماکسنل پلس MCPA اور پلس ڈیفٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو ٹرائی الٹرا یہ امپورٹڈ فارمولیشن میں آ رہی ہوتی ہے اور ایک اچھی پروڈکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ڈیفٹ کا استعمال کریں گے تو بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے تو ڈسکرپشن میں ہمارا کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے، تو پلیز آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی کراپ پہ، آرچڈ فارمنگ ہے، رو کراپ فارمنگ ہے، ویجیٹیبل فارمنگ ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔